दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका द्वारा उठाए गए एक ऐसे कदम को लेकर है जिसने चीन की एक बड़ी योजना को नाकाम कर दिया। साथ ही इस कदम को उठाकर अब अमेरिका ये बात भी साफ कर रहा है कि चीन के खिलाफ लड़ाई में वह भारत का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर पार्टनर हो सकता है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत की तरफ से दुनिया को दिए गए एक ऐसे झटके को लेकर है जिसने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी, क्योंकि अब भारत भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरह प्रतिबंध लगाने पर उतारू हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि हम जिस तरह की प्रतिबंध लगाएंगे वह भारत जानबूझकर नहीं करने वाला, बल्कि मजबूरी की वजह से हमें ये प्रतिबंध लगाने ही पड़ेंगे, वरना इससे भारत को ही आगे चलकर नुकसान होगा। तो चलिए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों ये बात तो हम सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई पड़ रहा था और कई बार दोनों देशों के बीच में सीमा पर झड़प की भी खबरें सामने आई। हालांकि इन झड़पों के दौरान गोलियां नहीं चली और न ही किसी सैनिक की जान गई, लेकिन दोनों तरफ के सैनिकों को चोट जरूर आई। ऐसे में भारत ये बात अच्छे से समझ चुका था कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन आज नहीं तो कल कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा और हमारे रीजन को अस्थिर कर देगा, जो भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हम चीन के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहे थे। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और सीमा पर तैनात सैनिकों को नए अत्याधुनिक हथियार भी थमा दिए। लेकिन भारत ग्लोबल शक्तियों की तरफ भी देख रहा था, क्योंकि अगर हमें चीन के खिलाफ इन देशों का समर्थन मिल जाता तो चीन अरुणाचल प्रदेश पर एक भी बयान जारी नहीं कर सकेगा। और अब इसी के तहत अमेरिका की संसद में एक बड़ा प्रस्ताव पास करते हुए सभी अमेरिकी सीनेटर्स ने एकमत होकर अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा करार दिया है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि अब अमेरिका इस बात का ऐलान कर चुका है कि उनकी सरकार अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानती है और चीन अरुणाचल प्रदेश पर जो भी दावे कर रहा है वह सरासर गलत है। इसके बाद चीन की विस्तारवादी पॉलिसी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अगर कल को चीन अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के पास तनाव बढ़ाकर युद्ध जैसी स्थिति पैदा करता है तो दुनिया भर के सभी देश भारत के साथ एक आवाज में बोलेंगे कि इस हिस्से पर आपका कोई भी हक नहीं है। दोस्तों अमेरिका में पास किए गए इस रेजोल्यूशन के बाद अब भारत चीन के खिलाफ अपनी लड़ाई में और भी ज्यादा मजबूती से कदम उठा सकेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में किसी भी लीडर की विजिट पर बयान दिया करता था और ये कहता था कि अरुणाचल प्रदेश में जाने से पहले किसी को भी चीन से इजाजत लेनी होगी। लेकिन अब चीन के ये ड्रामे नहीं चल सकेंगे। बता दें कि कुछ समय पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई शहरों के नाम बदलने की भी कोशिश की थी, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई G20 की मीटिंग में भी चीन ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। हालांकि इस पर चीन की तरफ से कोई भी हल्ला मचाने की बजाय चुपचाप इस मीटिंग को स्किप कर दिया गया। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ से पारित किए गए इस प्रस्ताव के बाद भारत की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और हम खुलकर चीन का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी अब चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई गलत कदम नहीं उठा सकेगा, जो कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी बड़ा एडवांटेज है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत द्वारा भविष्य में लगाए जाने वाले एक ऐसे प्रतिबंध को लेकर है जिसे लेकर अब पूरी दुनिया चिंता में आ चुकी है, क्योंकि भारत ने कुछ समय पहले ही जब चीनी के एक्सपोर्ट पर एक छोटा सा प्रतिबंध लगा दिया था तब पूरी दुनिया की सांसें फूलने लगी थी, क्योंकि भारत ब्राजील के बाद दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसके तहत हम दुनिया भर में सप्लाई किए जाने वाले 15% चीनी का उत्पादन अकेले करते हैं। ऐसे में जब भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए तो पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई चेन उलट पुलट हो गई और अब आने वाले कुछ सालों में जब भारत इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गन्ने के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तब हमें एक बार फिर से चीनी के निर्यात पर थोड़े प्रतिबंध लगाने होंगे, क्योंकि चीनी और इथेनॉल दोनों ही गन्ने से बनाए जाते हैं। ऐसे में भारत के अंदर उत्पाद किए जाने वाले गन्ने से हम दोनों में से कोई एक चीज ही बना सकते हैं और अगर दोनों के एक्सपोर्ट को नियंत्रित नहीं किया गया तो इससे भारत के अंदर या तो चीनी की कमी हो जाएगी या फिर इथेनॉल की। इसी वजह से भविष्य में भारत चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा सकता है। बता दें कि आज भारत के अंदर पेट्रोल में 10% इथेनॉल होता है और हम साल 2025 तक इसे 20% करना चाहते हैं। साथ ही भारत ने यह भी टारगेट रखा है कि हम ऐसी गाड़ियां का निर्माण करेंगे जो 100% इथेनॉल पर चल सके और अगर ऐसा हुआ तो भारत के अंदर गन्ने की खपत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें इनके प्रोडक्शन को भी साल दर साल बढ़ाना होगा। यही वजह है कि भारत इस तरह के फैसले आने वाले कुछ समय में ले सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।